गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम यहाँ पर एग्जाम ट्यूटोरियल 3M चैनल पर। और आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत वेलकम। आज हम लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें पूरी की पूरी 25 क्वेश्चंस होंगे और 25 के 25 ऑप्शन, यानी 100 वर्ड्स हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं और हर एक वर्ड्स का मीनिंग समझेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। और एक सूचना मैं आपको पहले भी दे चुका हूं कि हमारा जो चैनल है सरमसपुर ट्यूटोरियल 3M, उसी को हम लोग नाम चेंज करके यहाँ पर एग्जाम ट्यूटोरियल 3M कर लिए हैं। और यह टाइटल काफी बढ़िया दिख रहा है और इसलिए हम लोगों ने इसको चेंज भी किए हैं। ठीक है, तो चलिए आज से हम लोगों का ये चैनल, जो हमारा चैनल है, आपका चैनल है, आपका स्टडी प्लेटफॉर्म है, आपका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है और यह जो है काफी बेनिफिशियल होने वाला है क्लास CGL के लिए, CHS के लिए, MTS या फिर अपकमिंग बैंक क्लर्क या फिर PO एग्जाम्स के लिए। और काफी सारे एग्जाम्स अपकमिंग हैं और लाइन बाय लाइन है। ठीक है, MTS का एग्जाम अभी चल रहा है और SBI PO का एग्जाम्स होने वाले हैं, IBPS क्लर्क का होने वाला है, IBPS PO का नोटिफिकेशन आने वाला है। इसी प्रकार कई सारे अभी एग्जाम्स लाइन अप है, एक के बाद एक। तो ये सारे के सारे जो क्लासेस हो रहा है, सारे एग्जाम्स जो भी 21 में या 22 होने वाले हैं, सारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए 100% बेनिफिशियल है। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका सिनोनिम्स आपको बताना है, वैल्यू का सिनोनिम्स क्या है। ठीक है, और 25 सेकेंड 15 सेकेंड का हम लोग यहाँ पर टाइमर सेट कर रहे हैं। ठीक है, 15 सेकेंड का, जिसके अंदर आपको सारे के सारे उत्तर दे करके प्रश्नों का आंसर ऑप्शन कौन सा होगा, ABC कौन सा ऑप्शन होगा, ये आपको बताना है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर देने का प्रयास कीजिए। चलिए टाइमर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। पहला प्रश्न का टाइमर यहाँ पर इस प्रकार है, तो देख लीजिए वैल्यू का क्या आंसर होगा। फर्स्ट में ऑप्शन नंबर A में है गुड, B में है प्राइस, C में है वोट या D नंबर में है नंबर। तो फटाफट आंसर दीजिए और टाइमर भी इस प्रकार से खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर सही उत्तर जो है, वैल्यू का मतलब क्या होता है, कीमत। ठीक है, तो इसका आप कीमत कहने का मतलब ये प्राइस वाला वैल्यू नहीं है, ये वर्थ वाला वैल्यू है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वर्थ ज्यादा अप्रोप्रिएट है और इस प्रकार हम लोग का आंसर कौन सा सही हो रहा है, वर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर C, तो ये हम लोग का राइट आंसर है। वैल्यू का मतलब क्या होता है, वर्थ, ये सिमिलर मीनिंग है। ठीक है, वैसे गुड मीन्स अच्छा, प्राइस मीन्स कीमत, और वैल्यू मीन्स भी कीमत होता है, और वर्थ मीन्स भी कीमत होता है, और नंबर मीन्स आप कह सकते हैं संख्या। लेकिन यहाँ पर वर्थ का जो कीमत है, ये माना इम्पोर्टेंस भी आप वो कह सकते हैं, इम्पोर्टेंस किसी चीजों का ज्यादा है, काफी ज्यादा है। ठीक है, कॉस्ट में ही नहीं, प्राइस में ही नहीं, उसका रियल इम्पोर्टेंस। तो इस हिसाब से आप वैल्यू का मीनिंग वर्थ कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सरमसपुर ट्यूटोरियल 3M ये हमारा चैनल है और ये हमारा ही नहीं, आपका भी चैनल है। इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। जितने भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वहां पर आप शेयर कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, या फिर इंस्टाग्राम हो गया, या फिर जहां जहां भी आपका लिंकअप है वहां पर आप शेयर कीजिए और आप अपना योगदान हमें दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, वैलिएंट। ठीक है, वैलिएंट का मीनिंग क्या है, वैलिएंट का सिमिलर मीनिंग क्या है। आप यहाँ पर 4 ऑप्शन है ABCD, इसे देख करके आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या उत्तर देने का प्रयास कीजिए। और आज आप चेक कीजिए कि 25 प्रश्नों में आपका कितना सही होता है। ठीक है, कितना आपको मार्क्स आता है। चलिए हम लोग प्रश्न टाइमर शुरू करते हैं। ठीक है, बस 15 सेकेंड के अंदर आपको उत्तर देने का प्रयास करना है। तो वैलिएंट का मीनिंग क्या है, तो मैं आपको डियर बता दूं कि ऑलरेडी हम लोग जो रूट वर्ड हम लोग जो किए हैं, रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स हम लोगों ने सीखा था, बहुत सारे रूट वर्ड किए हैं और रूट वर्ड से रिलेटेड लगभग 4 आवर्स का क्लासेस एकदम आपका यहाँ पर अपलोड किया जा चुका है, जिसे आप देख सकते हैं, सर्च कीजिएगा
रूट वर्ड की लिस्ट में भी आपको मिल जाएगा 4 आवर्स का कंटिन्यूअसली क्लासेस। और उसमें बहुत सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स हम लोगों ने किया था। तो वैलिएंट का मीनिंग क्या होता है, सिमिलर वर्ड्स हो जाएगा, गैलेंट, ठीक है, वो फिर आपका ब्रेव हो जाएगा, करेजियस हो जाएगा, जिसको गैलेंट्री अवार्ड आता है तो गैलेंट से गैलेंट्री अवार्ड। फिर तो वैलिएंट का मतलब होता है साहसी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नर्वस नहीं होगा, कोवार डरपोक नहीं होगा, क्विक तेज नहीं होगा, या फिर ब्रेव होगा। यहाँ पर बिल्कुल ब्रेव जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो जो भी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर टिक आउट किए हैं कमेंट सेक्शन में, उनका कह सकते हैं कि आप बिल्कुल राइट हैं, आपने पढ़ाई बढ़िया से किया है, ठीक है। आप क्वेश्चन चेक करते चलिए, आप 15 सेकंड के अंदर बनाते चलिए। अगर 15 सेकंड के अंदर आपका बन जाता है तो फिर आप अपने जगह पर सही है। फिर वो लास्ट में आप टोटल मार्क्स भी हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपको 25 में कितने नंबर आया, ठीक है। और रोज आपको सुबह में 6 बजे आपको क्लासेस मिल जाएंगे, ठीक है। 6 बजे एम पर एक क्लास यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस चैनल पर, आपका और आप ही का चैनल है। तो बिल्कुल 6 बजे आपको मॉर्निंग क्लासेस के रूप में एक क्लासेस अपलोड किया जाता है, जिससे आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और फिर इवनिंग में आपको ठीक 5 PM में एक क्लासेस आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है। और इसके अलावा कभी बीच में भी क्लासेस अपलोड किए जा सकते हैं या लाइव भी आप देख पाएंगे। लेकिन ये दोनों एकदम कंफर्म है कि सुबह में एक क्लासेस तो आपको मिल ही जाएंगे रोज, जो कि वोकैबुलरी सेशन से रिलेटेड क्लासेस होंगे, जिसमें हम लोग एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, जो फ्रेजल वर्ब है, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, प्रोवर्ब है, या फिर वो रूट वर्ड है, या फिर जो भी बना वर्ड से रिलेटेड, जिसको आप वोकैबुलरी सेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। वोकैबुलरी सेशन से क्लासेस आपको सुबह में रेगुलर मिलेगा ही रोज, कम से कम, जिसमें आप 25 क्वेश्चंस का तो सेट होता ही है। और इसके अलावा भी मतलब ज़्यादा बड़ी क्लासेस भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है, लेकिन एक रेगुलर क्लास आपको जरूर मिल जाएगा 6 बजे। और ठीक फिर शाम में 5 बजे मिल जाएगा, ठीक है। और ये सारे के सारे इंग्लिश से रिलेटेड क्लासेस होंगे। बीच में आपके दूसरे क्लासेस भी यहाँ पर मिल सकता है देखने को, जैसे आपको मैथ की क्लासेस मिल सकता है, या फिर रीजनिंग का क्लासेस आपको मिल सकता है देखने को, या फिर आप GS GK के भी क्लास आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपके लिए खुशखबरी हो सकती है, खुशखबरी है। मैथ का, रीजनिंग का, GK का क्लासेस भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर वैलिएंट का मीनिंग क्या हो गया, ब्रेव, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न पर चलते हैं, जिसका मीनिंग जो वर्ड है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा फ्यूरियस। फ्यूरियस का सिमिलर वर्ड आपको बताने हैं मित्रों। फ्यूरियस का सिमिलर वर्ड आप बता सकते हैं, 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए आपके लिए 15 सेकंड का टाइमर यहाँ पर हमें स्टार्ट कर रहे हैं। 15 सेकंड के अंदर आप आंसर देने का प्रयास कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप उत्तर जरूर लिखिए। और लास्ट में अगर 15 सेकंड के अंदर आप उत्तर देते हैं तो फिर लास्ट में आप चेक कर सकते हैं कि आपका 25 में कितने प्रश्न सही है, ठीक है। चलिए और इस प्रकार टाइम खत्म हो गया। फ्यूरियस का मीनिंग क्या है, फरी एक रूट वर्ड से वो यूएस लग गया, तो इस प्रकार ये वर्ड तो आपका एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। ये एडजेक्टिव जिस भी वर्ड के लास्ट में वो यूएस लग जाता है, और उसे हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। और इससे रिलेटेड रिकॉग्निशन भी आप लोग सीखे हैं कि लास्ट में ABLE लगेगा, या फिर लास्ट में वो यूएस लगेगा, IC लगेगा तो नाउन होगा, या एडजेक्टिव होगा, या वर्ब होगा। इनसे रिलेटेड रिकॉग्निशन का भी क्लासेस हम लोग कर लिए हैं। चलिए फ्यूरियस का मीनिंग यहाँ पर देखते हैं। एक एक करके ऑप्शन को हम लोग चेक करेंगे। फर्स्ट में है वेरी प्लेफुल, तो ये तो भैया आपका गलत हो गया। वेरी काम, ये फिर गलत हो गया। वेरी एंग्री बिल्कुल सही, फरी मीन्स होता है गुस्सा, और यहाँ पर वेरी एंग्री मीन्स बहुत गुस्से में, तो ये ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट है। और इंटरेस्टेड ये गलत हो गया। तो फ्यूरियस का मतलब क्या हुआ, बहुत गुस्सा में, ठीक है। और ये सारे के सारे जो क्लासेस है इसका PDF आपको बिल्कुल मिल जाएगा। एग्जाम ट्यूटोरियल 3M नाम का आपका टेलीग्राम चैनल है, और हर क्लासेस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लास्ट में, या फिर आप अबाउट सेक्शन में जाइएगा इस चैनल का, वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में।
और आप वहाँ पर भी सारे के सारे क्लासेस का या तो हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा वहाँ पर, या फिर कंप्यूटर से प्रिंट किया हुआ टाइप किया हुआ नोट्स मिल जाएगा, या सेम जो हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं इसका पीडीएफ आपको ठीक हूबहू वहाँ पर अपलोड किया जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है कन्वर्स। कन्वर्स का मीनिंग क्या है? तो कन्वर्स का यहाँ पर सिमिलर मीनिंग आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही मीनिंग देगा कन्वर्स का? चलिए 15 सेकंड का टाइमर शुरू करते हैं, जिसके अंदर आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। फर्स्ट में टॉक है, सेकंड है फ्राउन, थर्ड है लव, फिर फोर्थ नंबर है स्लीप। कौन सा सही होगा? फटाफट उत्तर दीजिए आप कमेंट सेक्शन में, या फिर आप अपनी कॉपी पर नोट भी कर लीजिए, लास्ट में चेक कर लीजिएगा कितने उत्तर आपका सही हो चुका है। यहाँ कन्वर्स का मतलब होता है भैया टॉक। कन्वर्स का मीनिंग क्या होता है? टॉक होता है। ठीक है, टॉक। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। बाकी फ्रॉन का मतलब आप समझते होंगे भौमचकाना, या फिर लव मीन्स क्या होता है, स्लीप मीन्स क्या होता है। तो यहाँ आपका सिमिलर वर्ड्स क्या हो गया? टॉक हो गया। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। चौक। चौक का मीनिंग क्या है? इसका उत्तर आप जरूर दीजिए फटाफट। 15 सेकेंड के अंदर आप देखने का प्रयास कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ए सही है, बी सही है, या सी सही है, या फिर डी सही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 5 में चौक है, जिसका मतलब क्या होता है और कौन सा आंसर सही होगा? इसका मतलब होता है स्टॉप ब्रीथिंग। क्या होता है? चौक का मतलब होता है स्टॉप ब्रीथिंग। ठीक है, स्टॉप ब्रीथिंग। ठीक है, स्टॉप ब्रीथिंग में सांसें रुक जाना। तो वेंटिलेट कह सकते हैं, जो कि वेंटिलेटर की जरूरत हो जाती है जब सांसों की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर सी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6, ट्रस्ट मींस क्या होता है? ट्रस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रस्ट? ठीक है, ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पर। 15 सेकंड के अंदर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन नंबर ए लव, बी बिलीव, सी बिलीव, और डी नंबर सेंसिटिविटी है। ठीक है, चलिए टाइम अप हो गया। यहाँ पर देख लीजिए ट्रस्ट का मतलब क्या है? ट्रस्ट मीन्स होता है विश्वास। ठीक है, ट्रस्ट मीन्स विश्वास करना। किसी पर ट्रस्ट है अर्थात उस पर हम पर फेथ है। ठीक है, क्या है? उस पर हमको फेथ है, विश्वास है। ठीक है, बिलीव है। क्या है? फेथ है, बिलीव है, ट्रस्ट है। ठीक है, हमको उस पर विश्वास है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी गलत है, सी नंबर बिल्कुल सही है। सी नंबर हमारा सही आंसर है बिलीफ, और डी नंबर सेंसिटिविटी ये गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार ट्रस्ट का मतलब क्या है? सिमिलर वर्ड्स क्या है? बिलीफ हो गया। ठीक है, 6 में कितने सही हैं आप देख लीजिए। बाकी लास्ट में जरूर आप हमें बताइए आपको टोटल में कितने मार्क्स आ गए। ठीक है, चलिए 7 नंबर देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न है सिविल। सिविल का मीनिंग क्या होता है? सिमिलर वर्ड्स आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से बताइए। जल्दी जल्दी बताइए, सेकंड के अंदर आप बताने का प्रयास कीजिए। टाइम कुछ करता है। चलिए टाइम खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर सिविल का मतलब क्या है आप उत्तर दे सकते हैं। सिविल का मीनिंग क्या है यहाँ पर? और फॉर्मल, फॉर्मल इसका आंसर गलत होगा। फिर सोशल गलत हो जाएगा। पोलाइट बिल्कुल सही, मीन्स विनम्र है, सभ्य है। तो जो सिविल होगा वो सभ्य होगा, विनम्र होगा। ठीक है, तो ये सिमिलर वर्ड्स हो गए। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, और डी लॉफुल ये गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। रिलक्टेंट 15 सेकेंड टाइमर शुरू करते हैं, उत्तर दीजिए फटाफट। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फिर पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल शर्मास ट्यूटोरियल 3M। ठीक है,
और ये जो चैनल है, इसी चैनल के नाम पर आपको सारे के सारे चाहे हैंड रिटन नोट्स हो या फिर कंप्यूटर से प्रिंटेड नोट्स हो या फिर क्लासेस का जो भी पीडीएफ है वो सारे के सारे आपको यहीं से मिल जाएगा, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए रिलक्टेंट का मीनिंग हम लोग देख लेते हैं, क्या होता क्या है रिलक्टेंट। ठीक है, तो रिलक्टेंट का मतलब होता है भैया हेजिटेटिंग। क्या होता है? हेजिटेटिंग। ठीक है, रिलक्टेंट का मतलब होता है हेजिटेटिंग, जो हिचकिचाना। ठीक है, जिसमें अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आया है। ठीक है, उसको हम लोग हेजिटेटिंग कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी रेडिंग नहीं होगा, इनक्लाइंड नहीं होगा, विलिंग नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। डिस्टिंग्विश, इसका मीनिंग क्या है? 15 सेकंड के अंदर आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में उत्तर जरूर लिखिए, क्योंकि जितने बार आप लिखते हैं वो आपका रिवाइज होता है, वो आपका याद हो जाता है, काफी लंबे समय तक के लिए याद रहता है। ठीक है, कोई दूसरा सिमिलर वर्ड्स भी आप अगर आपको आता हो तो जरूर उसे लिखिए। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर डिस्टिंग्विश के लिए 4 ऑप्शन है। चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। दरअसल डार्कन का मतलब होता है अंधेरा करना या अंधेरा होना या फिर और गहराना। ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा। कंफ्यूज मीन्स माना वो कंफ्यूज हो गया है, सही गलत के बीच में डिफरेंशिएट करना नहीं आ रहा है उसे, और डिफरेंशिएट अंतर करना, तो ये सही हो जाएगा डिस्टिंग्विश। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। ऑप्शन नंबर सी। अबॉलिश मीन्स नकारना, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 10 में कन्विक्ट का मीनिंग क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। कन्विक्ट का मतलब 15 सेकंड के अंदर आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ये आपका टाइमर शुरू है स्क्रीन पर। चलिए यहाँ पर 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी फटाफट दीजिए। कन्विक्ट का मीनिंग क्या होता है? कन्विक्ट का मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पर लूज, तो गलत हो जाएगा, लूज नहीं होगा। र्यूड मीन्स जो काफी कठोर हो, गलत हो जाएगा। काइंड दयालु नहीं भैया, ये भी नहीं होगा। कल्प्रिट बिल्कुल दोषी, ये सही है, क्योंकि कन्विक्ट का मतलब ही है दोषी। ठीक है, कल्प्रिट, तो ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए 11 नंबर प्रश्न लोग देखते हैं और बहुत इत्मीनान से सीखेंगे, इसमें पराना नहीं है। जितना वर्ड्स पर हम लोग फोकस करेंगे, जितने बढ़िया तरीके से सीखेंगे, उतनी ही वो आपकी मेमोरी में बढ़िया से छपेगी। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सर्वस्व ट्यूटोरियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा आपसे बहुत बढ़िया से रिक्वेस्ट है, और आपको रिक्वेस्ट तो माननी ही चाहिए, इतना तो आपका कर्तव्य बनता है। आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने नए नए ग्रुप में शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न प्रिकैरियस, इसका आपको सिमिलर वर्ड्स बताना है। चलिए हम 15 सेकंड का टाइमर शुरू करते हैं। ये आपका स्क्रीन पर शुरू है टाइमर, आप इसके अंदर उत्तर दीजिए फटाफट। ए में है बायस्ड, बी में है अनसर्टेन, सी में है नेग्लेक्ट और डी में है यूनाइट। 4 में से कौन सा आंसर सही है आप देख लीजिए जल्दी। तो टाइमर इस प्रकार खत्म हो चुका है। 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, बायस्ड, ये तो गलत हो जाएगा भाई, प्रीकैरियस का मीनिंग ही नहीं बनता है। अनसर्टेन अनिश्चितता या अनिश्चित, जो निश्चित नहीं हो, ये बिल्कुल राइट है, ये सही है। और प्रीकैरियस का मतलब होता है अनिश्चित, मीन्स जो निश्चित नहीं हो, जो डिटरमाइंड नहीं हो, मीन्स अनसर्टेन हो। ठीक है, नेग्लेक्ट ये गलत हो जाएगा, यूनाइट ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है फील दी, इसका मीनिंग क्या है? आप 15 सेकंड के अंदर फटाफट ऑप्शन 4 ऑप्शन से कौन सा सही है आप जज कीजिए। लास्ट में आपको बताइएगा कि 25 मार्क्स में कितने मार्क्स आपके आ गए। चलिए टाइमर शुरू है। तो फील्दी का मीनिंग क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऑप्शन है भी, भारी नहीं होता है, गलत है। स्लो मीन्स धीमा नहीं होता है, यह भी गलत है। लैविश भैया ये भी गलत है, इसका मतलब होता है फाउल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। जेनिथ, जेनिथ का मीनिंग क्या है? आप पर यहाँ पर
देने का प्रयास कर सकते हैं। चयनित का मतलब क्या है? 30 नंबर प्रश्न शुरू है। तो चयनित का मतलब यहाँ पर क्लाइमैक्स, तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। एडवेंचर, ये भी गलत है। चयनित का मतलब लिमिटेड, बिल्कुल जी हाँ, ये आप कह सकते हैं। चयनित का मीनिंग है लिमिटेड, ठीक है। और क्लॉज ये गलत है। तो इस प्रकार चयनित का ऑप्शन नंबर सी हम लोग का बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सप्रेस, यहाँ पर भी हम टाइमर शुरू करते हैं, जिस 15 सेकंड के अंदर आप कर दीजिए। सप्रेस, सप्रेस का मतलब क्या होता है? दबाना, ठीक है। सप्रेस का मतलब क्या होता है? दबाना। तो सप्रेस का मीनिंग यहाँ पर देख लीजिए, सिमिलर वर्ड्स। सूट मीन्स शांत करना, तो ये गलत हो जाएगा, पैसिफाई नहीं होगा। सब्ड्यू मीन्स लेसन, कम करना, तो ये बिल्कुल सही है। लॉफ्टी, ये गलत हो जाएगा। डिसलाइक, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, सप्रेस का मीनिंग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15 टाइमर शुरू करते हैं, इसके अंदर आप उत्तर कीजिए। वैग, ठीक है। वैग का मतलब क्या है? आप फटाफट जज कीजिए। क्लियर, डीप, एक्चुअल या फुल। और आंसर सही होने वाला है 15 का, ठीक है। तो 15 नंबर में क्या? वैग का मतलब होता है अस्पष्ट। वैग का क्या मतलब होता है? अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं हो। क्या हो? जो क्लियर नहीं हो मीन्स नॉट क्लियर, ठीक है। जो क्लियर नहीं हो, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? क्लियर है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और डीम है, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं डीम मीन्स जो मध्यम होता है, माना जो अस्पष्ट नहीं हो, जो अस्पष्ट हो, सही है। एक्चुअल, वास्तविक, गलत। फुल मीन्स ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। वैग का सिमिलर वर्ड्स क्या होगा? डीम हो गया। फिर नॉट क्लियर कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। प्रिविलेज, प्रिविलेज का सिमिलर वर्ड्स क्या है? आप उत्तर दीजिए। चलिए ऑप्शन यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं टाइमर, उसके अंदर आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। स्क्रीन पर आपको टाइमर दिख रहा होगा, जिसमें ऑलरेडी 5 सेकंड खत्म है, बाकी 0 होने तक आपको 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है जल्दी फटाफट उत्तर दे दीजिए। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ए बी सी या डी करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। फेवर होगा या मॉडिफिकेशन होगा या सीड होगा या बेनिफिट होगा। तो 16 नंबर में बिल्कुल प्रिविलेज का मतलब ही होता है फेवर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो गया है, ठीक है। बाकी ये गलत हो जाएगा, सीट गलत हो जाएगा, बेनिफिट गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फिर आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे एग्जाम ट्यूटोरियल 3M। और इस चैनल पर नए हैं तो भी आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में क्वीर, क्वीर का मतलब क्या है? मीनिंग क्या है? सिमिलर वर्ड्स आपको बताना है, ठीक है। क्या बताना है? सिमिलर मीनिंग आपको बताना है, सिमिलर मीनिंग, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है किसी भी। अगर आपको आती है तो फिर कमेंट सेक्शन में जरूर आप इसको उत्तर लिखिए और लास्ट में आप चेक करिए तभी आपको कितने मार्क्स मिले हैं। चलिए टाइमर शुरू करते हैं, लीजिए इसका उत्तर जल्दी। क्वीर का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वीर? लेट्स आंसर द ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 17 इन कमेंट बॉक्स, वेदर इट विल बी ए और बी और सी और डी, ठीक है। तो यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न, ऑप्शन नंबर कौन सा है? डिनाई मीन्स मना करना, ये गलत हो जाएगा। हार्ड मीन्स कठोर, गलत हो जाएगा। टफ मीन्स कठोर, गलत हो जाएगा। स्ट्रेंज मीन्स अजनबी, ठीक है। क्वीर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए ओब्लिटरेट का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओब्लिटरेट? यहाँ पर आपका टाइमर शुरू है, इसके अंदर आप उत्तर दीजिए जल्दी। या तो ए है, बी है, सी है या फिर डी है, कौन सा आंसर सही है यहाँ पर? और 18 नंबर में आप यहाँ पर ओब्लिटरेट कौन सा मीनिंग सही है? इक्विटेबल, गलत हो जाएगा भैया, ये तो आपका आंसर नहीं है। अगर डियर स्टूडेंट्स, अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो इरेज बिल्कुल सही, मिटा देना,
तो यही है ओब्लिटरेट का सिमिलर मीनिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हेटफुल गलत है, सबमिसिव ये भी गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, और इसके लिए टाइमर शुरू करते हैं। दीजिए 19 नंबर प्रश्न का उत्तर। कंपेयर का मीनिंग क्या है? चार ऑप्शन है यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन सही है दीजिए उसका उत्तर जल्दी, चाहे ए बी सी और डी, कौन सा आंसर सही है यहाँ पर 90 नंबर प्रश्न का। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये नंबर ऑप्शन रिसीव, ये तो गलत है। स्ले ये भी गलत है। कंपेल का मतलब होता है ना जबरदस्ती धक्का देना, मींस फोर्स करना। ठीक है, तो ये आपका सही है। हेजिटेट ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पर डेविएट का मीनिंग क्या है? डेविएट का मतलब आपको फटाफट 15 सेकंड के अंदर बताना है। लास्ट आप चेक करते चलिए कि 25 प्रश्न में कितना आपका सही हो रहा है। आपका 20 प्रश्न खत्म, 20 प्रश्न चल रहा है और 5 प्रश्न इसके बाद और है। डेविएट का मीनिंग क्या है ये आप उत्तर दीजिए, जल्दी दीजिए। डेविएट मीन्स होता है जैसे एक रास्ता है, यहाँ से सीधे जा रहा है, लेकिन आगे चल करके ये रास्ता डेविएट हो गया है। ठीक है, सीधे कर दिया है, और एक रास्ता इधर डेविएट हो गया है। तो आप कह सकते हैं ऐसे गया और ऐसे चला गया, तो सीधे नहीं गया, इसका मतलब डेविएट हो गया। तो ये ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ये सही है। डिफर मीन्स, ठीक है, वाइब्रेट गलत है, कन्वर्स गलत है, कंबाइन गलत है, मीन्स ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए बी है 21 नंबर क्वेश्चन में इंक्लाइन का मतलब क्या है? आप उत्तर दीजिए। इंक्लाइन का मीनिंग यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं, टाइमर सेट कर रहे हैं 15 सेकेंड, इसके अंदर आप जल्दी जल्दी बताइए। या तो अप्रोच होगा, या वाइज होगा, या लीप होगा, या मिड होगा, कौन सा आंसर सही है? चलिए तो इंक्लाइन का मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा? इंक्लाइन का मतलब अप्रोक्स, अनुमानित, गलत, वाइस बुद्धिमान, गलत हो जाएगा। लीप ये ठीक है, मेल्ट ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन है। चलिए 22 नंबर प्रश्न, फुटाइल का मतलब क्या होता है? सारे के सारे आंसर ऑलरेडी आप वोकैबुलरी सेशन में कर लिया। अगर रोज आप सुबह की मॉर्निंग क्लासेस को अगर आप देखते हैं, ठीक है, मॉर्निंग क्लासेस जो रोज सुबह 6 बजे आती है, अगर इसको आप देख लेते हैं तो फिर आपको कोई भी एग्जाम्स में वोकैबुलरी के लिए चिंता नहीं करना पड़ेगा। आपको हर वर्ड ऐसा आपको परेशान नहीं करेगा कि इस वर्ड का मीनिंग हमें नहीं आता है। ठीक है, इसलिए रेगुलर आप सुबह की क्लासेस को देखिए, और शाम में 5 बजे जो क्लासेस आती है, अपलोड की जाती है, उसे भी आप देखिए। ठीक है, उससे आपका ग्रामर का पोर्शन बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होने देगा कभी। हर ग्रामर का पोर्शन आपका सही रहेगा। चलिए टाइमर शुरू करते हैं, जल्दी उत्तर दीजिए। फुटाइल का मीनिंग क्या है? डिमिनिश है, या लैक है, या इनवाइड है, या फोरलॉर्न है? ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा है? तो फुटाइल का मतलब क्या है? तो फुटाइल का मतलब है भाई फोरलॉर्न। फुटाइल का मतलब क्या है? फोरलॉर्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, इन चारों में से। और डिमिनिश गलत है, लैक भी गलत है, वाइट परेशान करना ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, लिबरल। लिबरल का मीनिंग क्या है? टाइमर शुरू करते हैं, जल्दी दीजिए 15 सेकंड के अंदर उत्तर। आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हैं। ये रिलैक्स्ड होगा, या टॉलरेंट होगा, या चेयरफुल होगा, या अलाउड होगा, कौन सा आंसर सही होगा? लास्ट का 25 में आपको कितने मार्क्स आए यह भी आप हमें बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न में रिलैक्स्ड गलत है, टॉलरेंट बिल्कुल ये सही है। लिबरल का मतलब मिलता है टॉलरेंट, ऑप्शन नंबर बी सही है। चेयरफुल गलत, अलाउड गलत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर प्रश्न, टीडीएस। टीडीएस का मतलब क्या है? टीडीएस का मतलब आपको यहाँ पर बताना है, ए टायर्ड, बी हैवी, या बी सी बोरिंग, या डी नंबर लेबोरियस। टाइमर शुरू करते हैं 15 सेकंड का। यहाँ पर कौन सा आंसर सही है इसे दीजिए जल्दी। तो टायर्ड, थकना, ये तो नहीं होगा।
हैवी यह भी रॉन्ग होगा, बोरिंग उबाऊ या उब जाना यह भी गलत, लेबोरियस आपका सही है, ठीक है। मीन्स मेहनती है, ठीक है। यह नाम क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है, इस विशेषता बता रहा है किसने किसी चीज को यूएस लास्ट में लगा है, मीन्स आप एडजेक्टिव देंगे। नेक्स्ट नंबर 25 नंबर प्रश्न, 25 नंबर में क्या है, वॉलंटरी है, ठीक है। वॉलंटरी का मीनिंग क्या है, ऑप्शन 4 ऑप्शन यहाँ दिया है, कौन सही है, आप 15 सेकंड के अंदर उत्तर दीजिए। वॉलंटरी, ठीक है। वॉलंटरी का सिमिलर वर्ड्स आपको बताना है, वॉलंटरी का सिमिलर मीनिंग आपको यहाँ पर बताना है, सिमिलर मीनिंग कि कौन सा मीनिंग सही है। ऑटोमेटिक ऑप्शन नंबर ए भी तो यही सही है, ठीक है। स्वचालित, वॉलंटरी का मतलब हैबिचुअल, आदतन गलत, सिंपल ये भी गलत, रेगुलर नियमित ये भी गलत, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ये ऑप्शन आपका सही है। तो इस प्रकार 25 क्वेश्चंस में कितने प्रश्न आपके सही हो गए आप हमें बताइए। और माना यहाँ पर कितने हैं, 21, 22, 25 के 5 या फिर 20 से नीचे है। और कुल हम लोग 25 और उसके 4 ऑप्शन बना 125 वर्ड्स यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कुल मिलाकर के। इसमें से बहुत सारे वर्ड्स नहीं आता होगा आपको, तो उसका मीनिंग भी यहाँ पर सीख लिए। और इसके पीडीएफ्स के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसके पीडीएफ्स अभी अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर, समझपुर ट्यूटोरियल 3M, नहीं सॉरी एग्जाम ट्यूटोरियल 3M। अब हम लोग का चैनल चेंज हो गया ना, एग्जाम ट्यूटोरियल 3M पर, तो यहाँ से आप पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फिर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों का चैनल एनहेंस करे, ग्रोथ करे, तेजी से बढ़े। और यहाँ पर क्लासेस, हर एक क्लासेस को जरूर अटेंड कीजिए, सीखिए, ज्ञान भी बढ़ाइए, सारे एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर होते चलिए। और अगर पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम नाम का चैनल ठीक इसी नाम से है बना हुआ, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे के सारे पीडीएफ्स आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, ठीक है। उसका कोई अलग से चार्ज नहीं देना पड़ेगा पीडीएफ्स के लिए, ठीक है। चाहे हैंड रोटन नोट्स हो, चाहे कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह हम यहाँ पर डालते हैं तो फिर उसका जो सूचना है वो आपको पहले मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। इसको हटा